की बात है, ये मेरी अथॉरिटी के अंदर नहीं आता है। अगर इनको इस प्रकार की कोई समस्या है तो ये मेरे माध्यम से या उपायुक्त महोदय के माध्यम से जो है उच्च अधिकारियों तक ये बात। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। जिस प्रकार से ग्राउंड की रिपोर्ट हम किसानों को लेकर के लगातार आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। आप सभी को पता कि भारत का जो लॉकडाउन की स्थिति है वो दूसरे चरण में इसी प्रकार से चली हुई है और किसान व्यवस्था की हम बात करते हैं। हरियाणा सरकार और आड़तियों के बीच में जो समझौता हुआ था उसको लेकर के हमने आड़तियों से जो बातचीत आज ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से की थी, लेकिन आड़तियों का कहना है, जो आड़तियों के प्रधान थे उनका कहना था कि तुगलकी फरमान हरियाणा सरकार ने हमारे ऊपर थोप दिया। इसको लेकर के हमारी जो टीम आज जो जिला जींद के अंदर मार्केट कमेटी है उसके जो सेक्रेटरी इसमें हमारे साथ संजीव कुमार जी मौजूद है। संजीव जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जो आज आड़तियों के जो प्रधान है उन्होंने कहा कि तुगलकी फरमान के तौर पर हरियाणा सरकार ने हमारे ऊपर ये थोप दिया गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, आप लगातार ग्राउंड पर बने हुए हैं, आड़तियों बीच में रहते हैं और आप यहाँ पर मौका वारदात के ऊपर गेट के ऊपर भी आपकी जो सुविधाएं हैं दे रहे हैं, फिर ऐसी बातें क्यों निकल करके आई सर? देखिए, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, पहले तो मुझे ये नहीं पता कि प्रधान ने किस प्रकार के तुगलकी फरमान की बात की है, क्योंकि जो भी हमें सरकार से निर्देश मिल रहे हैं हम सिर्फ हमें उसकी पालना करवानी है और वो पालना करवाना ही हमारा कर्तव्य है, क्योंकि आपको भी पता है कि महामारी फैली हुई है और मेन इशू है हमारा सोशल डिस्टेंसिंग। तो जितने भी निर्णय लिए जा रहे हैं ये सामाजिक हित में ही लिए जा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार का कोई तुगलकी फरमान जारी किया गया है। तो ये सब चीज़ें हम आम जन की स्वास्थ्य को देखते हुए ही हम इसको लागू करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सर। 2 दिन पहले एक किसान का जो दर्द ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से बीबीपुर का किसान था डॉक्टर दलबीर, वो वीडियो काफ़ी वायरल भी हुई और उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? जो डॉक्टर दलबीर का कहना था कि जब भी मैं रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर आता हूँ तो कहा जाता है कि मुझे ऑनलाइन की सुविधा नहीं है, बार बार कहा जाता है कि सिस्टम नहीं चल रहा है, सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है, साइट नहीं चल रही है, ऐसे बट किंतु परंतु के जो उदाहरण है सर, ऐसे क्यों सामने आ रहे हैं किसानों के सामने? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो जिन महोदय का आप जिक्र कर रहे हैं वो महोदय मुझसे आगे मिले ही नहीं। उन्होंने अपना जो भी अपनी बात थी वो आपके माध्यम से रखी होगी। तो मैंने तो है आपके माध्यम से मैं अब भी कहना चाहता हूं कि अगर उस भाई को कोई समस्या है तो मुझसे आके मिले। जहां तक आप कह रहे हैं साइट की बात, तो देखिए साइट में जो है ना, साइट होती है इंटरनेट के माध्यम से, तकनीकी खराबी के कारण जो है वो साइट बंद थी, बंद के कारण वो चल नहीं पाई। तो उसको जो है हमारे कर्मचारी ने ये भी कहा था कि आप थोड़ा शांत रहें, हम आपका चेक करके देंगे। अब वो साइट जो है कल खुल जाएगी। अगर उन महोदय को कोई समस्या है तो हम यहाँ बैठे हैं, वो मुझसे आके मिले ही नहीं है, तो अब जब मिलेंगे नहीं तो समस्या का समाधान कैसे होगा? बिल्कुल। आड़तियों का कहना था कि केवल 100 किसान ही अपनी फसल बेच रहे हैं, लेकिन आपका हरियाणा सरकार की तरफ से जहां तक मैंने यहाँ की जो सर्च किया कि 200 किसान जो रजिस्ट्रेशन जिन्होंने करवा रखा है वो अपनी फसल लेकर के आते हैं, लेकिन आड़ती कह रहे हैं कि 100 ही आ रही हैं केवल। ये जी, हमें जो है माध्यम से आदेश मिले हैं हमें भी सरकार के माध्यम से कि जो है सोशल डिस्टेंसिंग की जो पालना है वो काफ़ी सख्ताई से अपने अमल में लाई जानी है और उसका हम लगातार प्रयास भी कर रहे हैं इसके लिए। और कुछ जो है हमारे पास यहाँ परचेज एजेंसी के लिफ्टिंग के इश्यूज़ भी हैं, तो हमारा यही कोशिश है कि किसान जो है कम से कम माल जो है यहाँ पर लेके आए और आसानी से बेच सके। इसलिए जो है हमारे को जो आदेश मिले हैं वो 100 किसानों के ही मिले हैं और जैसे ही ये स्थिति ठीक होगी तो हरियाणा सरकार उसमें जो है बढ़ोतरी भी करेगी। बिल्कुल सर। एक वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन मैं आपसे मेरे व्यक्तिगत में पूछना चाहूँगा ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से, जिस किसान का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और उसका आज की डेट में नंबर है कि आज आपने गेहूं लेकर के यहाँ पर आना है, यदि बाई चांस उसके गेहूं आज नहीं कटे हैं सर, आज उसका नंबर हरियाणा सरकार की तरफ से पास, मंडी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से उसके पास आज फ़ोन किया जाता है कि आप अपने गेहूँ को आज लेकर के आए। यदि वो अपने गेहूँ आज किसी भी स्थिति के कारण यदि उसको मशीन न मिले, ट्राली न मिले, वो न लेकर के आए, तब उसका नंबर कब आएगा सर फिर आगे? देखिए, पहली बात तो जो शेड्यूलिंग का काम है वो हमने एसोसिएशन के माध्यम से ही मिलके जो है एसोसिएशन को ही हमने दे रखा है और एसोसिएशन में आप जैसे कि जानते हैं कि आड़ती का और जमींदार का संबंध है, तो उनको पता होता है कि किसकी गेहूं कट चुकी है और किसकी नहीं कट चुकी है। तो हमने भी उनको अपने माध्यम से भी ये बोला है कि आप सिर्फ जो है वो नाम दें जो किसान गेहूं लाने के लिए तैयार है। अगर फिर भी कोई ऐसा बंदा है जैसे आपने बताया कि उसकी फसल ही ना कटी और उसका नंबर आ रहा है, तो वो दोबारा से अपने संबंधित आड़ती के माध्यम से या हमारे माध्यम से भी अपने आप को जो है रजिस्टर्ड करवा सकता है। हम उसको शेड्यूल में लेके जिस दिन उसका कटेगा उस दिन उसकी बिकवाने की भरपूर प्रयास करेंगे। सर, उसका दोबारा रजिस्ट्रेशन होगा? जैसा पहले एक बार रजिस्ट्रेशन हो चुका है, वो अपनी गेहूं की ट्रैली आज उसका नंबर आने वाला था, लेकिन वो कल अपनी ट्रैली, एक दिन उसको ट्रैली मिले या न मिले, कोई भी मतलब कई बार व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है, कल यदि वो लेकर के आता
क्या वापस ट्रैली भेज दी जाएगी, दोबारा से रजिस्ट्रेशन होगा? सर ये पूछना चाहता हूँ। रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उसका, रजिस्ट्रेशन तो एक बार उसका हो चुका है। बात होती है शेड्यूलिंग की। हमें जो है गिनती के किसान, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि हमें गिनती के किसान ही मंडी के अंदर अलाउ करने हैं। अगर वो अपने दिन पर नहीं आ पाता है तो उसको हमने दोबारा से उसका नाम उसको लिस्ट में डालना होगा, और लिस्ट में डालने के बाद वो फिर आ सकता है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। जी बिल्कुल सर। अब ये आड़तियों का कहना था कि यहाँ पर मंडी के अंदर 200 दुकानें हैं, हालांकि ये संभावित जो आंकड़ा है हमारी तरफ से भी, ग्राउंड मीडिया की तरफ से भी, और उनका कहना था कि लगभग 400 जो किसान अपने गेहूं यहाँ लेकर के आएंगे, तब उनके बंटवारे में एक एक दो जो किसान है वो आ सकता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है सर? उनका कहना है कि मंडी को 2 हिस्से में किया जाए। देखिए, ये जो मंडी में 2 हिस्सों की जहाँ तक करने की बात है, ये मेरी अथॉरिटी के अंदर नहीं आता है। अगर इनको इस प्रकार की कोई समस्या है तो ये मेरे माध्यम से या उपायुक्त महोदय के माध्यम से जो है उच्च अधिकारियों तक ये बात पहुंचा सकते हैं। हम इनका इसमें पूरा सहयोग करेंगे। बिल्कुल। चलिए सर, ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से जिला जींद के किसानों की बात करते हैं। जींद मंडी के अंदर जो अपना अनाज लेकर के जो किसान आते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन के बारे में ऑनलाइन जो सिस्टम है, एक बार थोड़ी डिटेल 1-2 मिनट के बारे में एक बार आप उनको बताएंगे किस तरह का जो प्रोसीजर है। कई 2 दिन पहले जिस प्रकार से जब ये फैसला हरियाणा सरकार का था, मैंने यहाँ की कवरेज की तो देखा, एक किसान अपनी 2 ट्रैली में गेहूं लेकर के आया था, हालांकि उसका नंबर नहीं आया, वो ट्रैली वापस चली गई। सर उसकी आंखों में, किसान की आंखों में पानी देखा। उन्हें कहा कि मेरा डबल किराया, मेरा तेल वगैरह, मतलब बहुत कुछ हताश उदास था। सर वो क्या संदेश देंगे, किस तरह से वो गुमराह न हो, केवल तरीके के अनुसार डिसिप्लिन में वो अपने गेहूं यहाँ लेकर के आए? देखिए, हम बार बार आप लोगों के माध्यम से ये बार बार बता रहे हैं कि जिस किसान को बुलाया जाए उसको हम बुला रहे हैं, और उसकी हम लोग जो है उसकी संख्या भी बता रहे हैं कि भाई आपको इतना गेहूं लेके आना है, जितना उसने रजिस्टर्ड करवा रखा है। हम उसी किसान को बुला रहे हैं जिसके पास फ़ोन जा रहा है या मैसेज जा रहा है। इसके अलावा भी कई किसान जो है बिना फ़ोन मैसेज के हमारे पास आते हैं, तो हमें भी दिक्कत होती है, क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी करवानी है और हमें मंडी में व्यवस्था भी बनाए रखनी है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से किसानों से यही अनुरोध है कि वो केवल कॉल आने पर, मैसेज आने पर ही मंडी की तरफ रुख करें। तब तक उनको इस बीमारी को ध्यान में रखते हुए हमारा सहयोग करना पड़ेगा, और अपने अनाज को तब तक जो है अपने घर में ही सुरक्षित रखें। बिल्कुल। तो तमाम जो जानकारियां ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से हम किसानों को लेकर के आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। जो सचिव इस समय जींद मार्केट कमेटी के संजीव जी ने बताया है कि इस टाइम पर यदि देश की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, किसी भी वर्ग की बात करते हैं, सोशल डिस्टेंस बनाए रखना जरूरी है। तो आप सभी से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग केवल रजिस्ट्रेशन जिन किसानों ने करवा रखा है केवल वही मंडी में अपना अनाज लेकर के आए, अन्यथा जब यहाँ से जब ट्रैली वापस जाती है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं हताश और दुख का कारण एक किसान के अंदर, आंखों के अंदर पानी जो हमने देखा है वो, मतलब आप लोगों से हमारी भी जो निवेदन है ग्राउंड मीडिया के माध्यम से, जो सेक्रेटरी साहब ने भी कहा है, राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।